हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुनय। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अनुनय। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप एक्सेल में इफ़ फंक्शन के साथ में एंड लॉजिक को कैसे ऐड करके एक नया तरीके का फंक्शन आप सेट कर सकते हैं ताकि आप एक नए तरीके से रिजल्ट मंगा सकें। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है टोटल, ठीक है। एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 100 और हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 100 है, यानी कि 5 मार्क्स मेरे पास हुए तो टोटल मार्क्स हमारे 5 हो जाएंगे, यानी 500 हो जाएंगे हम टोटल मार्क्स। अगर इसमें अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसके हेल्प से मैंने ये डिवीज़न निकाला है। ये डिवीज़न में आखिर इसमें ये दिक्कत क्या है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ ऑब्टेन मार्क्स से, ठीक है, तो उसी से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जिससे कि मैं अगर इसमें से मेरा पासिंग मार्क्स 33 है, अगर 33 से कम मार्क्स आए तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा 433 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 33 तक फर्स्ट आएगा, 32 जैसे ही होगा तो ये फेल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो एंड फंक्शन को ऐड करेंगे इफ़ फंक्शन के अंदर में, तब ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। आखिर एंड फंक्शन काम करता क्या है सो सुनिए आप, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इफ़ का यूज करता हूँ, ठीक है, पहले आप समझिए, इक्वल इफ़, ठीक है, मैंने इफ़ लिखा, टैब दबाया, अब ये हमसे पूछा है लॉजिकल टेस्ट। आखिर लॉजिकल टेस्ट में मैं कितना लॉजिक दे सकता हूँ, सिर्फ एक लॉजिक, एक से ज़्यादा लॉजिक ये सपोर्ट नहीं करता इफ फंक्शन, इसलिए। लेकिन मुझे करना क्या होगा कि मुझे अभी करना होगा कि यहाँ से कि हर एक सब्जेक्ट के लिए मुझे अलग अलग लॉजिक सेट करना होगा कि इस सब्जेक्ट के लिए ये हमारा ये सेल ग्रेटर दैन 33 लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होना चाहिए, ये वाला सेल हमारा भी होना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉमा दिया सेपरेट करने के लिए, ये तो लॉजिकल टेस्ट इसको मान लिया और वैल्यू इफ ट्रू ये दे रहा है, तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे क्या करना होगा, एक से ज़्यादा आर्गुमेंट यहाँ पे ऐड करना है। इसके लिए एंड जो हमारा लॉजिक होता है, ठीक है, वो हमको हेल्प करता है एक से ज़्यादा लॉजिक एक साथ लिखने के लिए, ठीक है, बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होता है इसमें कि जैसे एंड, अब इंग्लिश में पढ़ते हैं एंड, और दूसरा एक वर्ड होता है और, ठीक है, दोनों एक ही तरीके से काम करता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अंतर ये होता है, दोनों का काम होता है मल्टीपल लॉजिक एक साथ लिखना, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसका मतलब होता है हिंदी में और, ठीक है, और इसका हिंदी में मतलब होता है या, ठीक है। तो अब बात होता है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ क्या, राम और श्याम को हिंदी में अगर बोले तो राम और श्याम को ये गिफ्ट मिलेगा, राम और श्याम को, ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि दोनों को मिलेगा ये चीज़, ठीक है। लेकिन वही मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम और श्याम, तो क्या होगा, राम या श्याम को मिलेगा, दोनों को तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे राम को मिलेगा या श्याम को मिलेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिखे, हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको रिजल्ट मंगाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आएगा ही कि हाँ 300 से ज़्यादा आएगा तो फर्स्ट आएगा, 400 से ज़्यादा आएगा तो टॉप में आ जाएगा, 500 से ज़्यादा जाएगा तो पेंडिंग में हो जाएगा। लेकिन पेंडिंग और भी कब आएगा, फेल कब होगा, जब मान लेते हैं इसमें 33 मार्क्स होता है, किसी भी बोर्ड एग्जाम में 33 मिनिमम मार्क्स होता है, 100 मार्क्स के एग्जाम में 33 मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है। तो क्या है कि 33 से जैसे ही कम होगा तो फेल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पहले वाला फंक्शन बनाया था उसमें ऐसा नहीं था, तो हम लोग इसमें करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे और फिर रिजल्ट तैयार करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूला पे फोकस करेंगे। सबसे पहला चीज़ इक्वल, फार्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, इक्वल का साइन देते हैं, देन इफ़, उसके बाद इफ़ देने के बाद में लॉजिकल टेस्ट, जैसे कि मुझे एक से ज़्यादा देना है तो मैं यहाँ पे करूँगा एंड, एक से ज़्यादा देना है और हर एक लॉजिक मेरा फुलफिल होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड का फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब हम जितना भी बात उसको बता रहे हैं
हर एक बात सही होगा तभी मेरा बताया हुआ वो आंसर देगा, नहीं अदरवाइज वो मुझे फॉल्स वाला आंसर देगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे एंड मैंने शुरू किया, मैंने पहले इफ़ के अंदर में गया, एंड शुरू किया, एंड फार्मूला के अंदर में गया, तो अब ये बता रहा है लॉजिक 1 लॉजिक 2 और आगे डॉट डॉट करके दिया हुआ है ना कि यहाँ पे सो ऑन हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए, मैथ वाले के लिए करेंगे, सेट करेंगे हम लॉजिक, ये सेल, ठीक है, C2 सेल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होना चाहिए। ठीक है, पहला लॉजिक। ठीक है, कॉमा दिया, यहाँ पे सेकेंड लॉजिक हमसे पूछ रहा है। अब मैं सेकेंड लॉजिक क्या बताऊंगा कि D2 सेल यानी फिजिक्स वाला सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होना चाहिए, यानी कि 30 या तो 33 या 33 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा हमारा हो गया E2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। ठीक है, ये हो गया। फिर से मैं करूँगा F2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। ओके, इसके बाद मैं करूँगा कॉमा, हिंदी के लिए मैं करूँगा यहाँ पे G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। ये हमारा हो गया। टोटल मार्क्स को हम यहाँ पे कैरी नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऑब्टेन मार्क्स को। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स को क्या करेंगे हम, ये सब तो हमारा हो गया पास के लिए, क्या इससे पास कर जाएगा, 33 मार्क्स आ जाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन डिवीजन भी तो देना है उसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल सब डिवीजन भी तो देना है, तो डिवीजन तो हमारा ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए ऑब्टेन मार्क्स को भी हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो क्या होगा, I2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, सबसे पहला हम करेंगे और हम लोग ऊपर से बढ़ते हैं। ठीक है, 500 से। तो सबसे पहला लॉजिक हम क्या सेट करने वाले पता है कि 500 से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये इक्वल टू का साइन नहीं देने वाले हैं, ग्रेटर देन 500। I2 अगर ग्रेटर देन 500 है, ठीक है, तो इसके बाद भी और भी कोई लॉजिक बताना है क्या? नहीं, हमारा सब सब्जेक्ट का और एक ऑब्टेन मार्क्स का ख़त्म हो गया है, मेरा लॉजिक का कुछ नहीं देना है। एंड फार्मूला का मैंने यूज़ किया था सिर्फ और सिर्फ लॉजिक देने के लिए, मेरा लॉजिक ख़त्म हो गया, एंड फार्मूला का काम भी ख़त्म हो गया। काम ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि इसको हटा देना है, यहाँ से हटाना नहीं है, बस इसको बंद कर देना है। बंद कैसे करना होगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हमारा एंड बंद हो गया। एंड बंद हुआ, अब हम आ गए इफ फार्मूला के पास, और लॉजिकल टेस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। अब ख़त्म कब होगा, जब मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा, मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, तो ये तो अब समझ रहे हैं कि बाकी सब में पासिंग मार्क्स के लिए 33 मार्क्स होना चाहिए तो पास हो जाएगा, लेकिन अगर इसका वैल्यू 500 से ज़्यादा है तो क्या आंसर आएगा, पेंडिंग आएगा। ठीक है, पेंडिंग। ठीक है, पेंडिंग इसका आंसर आएगा। इसके बाद में मैं दूंगा कॉमा। अच्छा, सही के लिए अगर ये वाला कंडीशन सही हो गया तब तो पेंडिंग आंसर आया, लेकिन अगर गलत हुआ तो क्या होगा, तो गलत के लिए हम देंगे फिर यहाँ पे दूसरा कंडीशन। फिर से हम इफ़ को रिपीट करेंगे, इफ़ देन एंड, फिर से मैं रिपीट करूँगा। अभी जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने फार्मूला लिखा है उसी को मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हैं ऐसा, समझ में आ रहा है तो आप समझ भी लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ I2 शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 400 और इसके बाद मैं इसका लॉजिक बंद, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ एंड को, और उसके बाद मैं इसको, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट इफ़ में आ गया है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं ये कॉमा दे दूंगा। इसके बाद में मुझसे ये क्या पूछ रहा है, वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर ये वाला जो मैंने दूसरा कंडीशन जो लिखा है कि हर एक सेल, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स तो होगा, सब में हो रहा है, 5 के लिए हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर I2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 तो क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ एक्सेलेंट या टॉप का, मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बना देता हूँ टॉप, यानी कि 400 या 400 से ज़्यादा नंबर जिसका आएगा वो टॉप वाले कैटेगरी में होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मैं ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, पहले 500 से बियॉन्ड मार्क्स पे मैंने सेट किया है, फिर 400 टू 500 मैंने किया, फिर मैं करूँगा 300 टू 400। ठीक है, मैं फिर से इफ़ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं एंड करता हूँ,
आप एक जगह इतना अगर आप समझ जाएंगे, इतना सा अगर आप समझ जाएंगे तो आगे आपको वही चीज़ रिपीट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे ये लॉजिक दूंगा I2 शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 300, यानी कि 300 या 300 से ज़्यादा अगर हमारा होगा, यानी कि मैंने पेंडिंग के लिए तो मैंने कर दिया है कि 500 से ज़्यादा अगर हो गया तो 500 तक मेरा आएगा। 500, चूँकि यहाँ पे हमारा 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो 500 तक तो मार्क्स आएगा ही। लेकिन मान लेते हैं कि कोई अगर गलती से अगर 100 से ज़्यादा नंबर दे दिया लापरवाही के कारण से, तो तब तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा ना, गलत रिजल्ट चला जाएगा स्टूडेंट के पास में। वो चीज़ कंसिडर यहाँ पे हमको देखते हुए चलना वो चीज़। तो यहाँ से मैंने ये लॉजिक किया, मैंने पेंडिंग के लिए किया, टॉप के लिए मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे लॉजिक। अब मैं यहाँ पे करूँगा 300 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 300, ये मेरा आंसर आएगा। अगर ये लॉजिक सही बैठा तो आंसर आएगा मेरा फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, फर्स्ट आ गया, मैंने कॉमा दिया। मान लेते हैं कि फर्स्ट का भी अगर मैच नहीं हुआ तब ये क्या करेगा, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। अगर सही हुआ तब तो भाई आपने दे दिया कि फर्स्ट होगा, ठीक है। अगर गलत हुआ तो हम क्या करेंगे, तो गलत होगा तो हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम अगला फंक्शन ट्राई करो। अगला फिर से इफ़ एंड क्यों दे रहे हैं, मल्टीपल लॉजिक सेट करने के लिए। ठीक है, मैंने इतना मैंने फिर से लिख दिया, और मैं फिर से यहाँ से दूंगा I ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 225। फर्स्ट का मैंने सेट कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सेकंड के लिए 230 कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इसको बंद करके और कॉमा ले रहा हूँ। और मैं यहाँ पे क्या सेट कर रहा हूँ कि ये सब में कम से कम 33 नंबर तो होना ही चाहिए, 33 मार्क्स होना चाहिए पास होने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स वाले में अगर 230 या 230 से ज़्यादा है, ठीक है, 299 तक, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आंसर हमको रिटर्न करेगा सेकंड। ये हो गया, मैंने कॉमा दिया, ठीक है, सेकंड तो हो गया। लेकिन मान लेते हैं वो भी अगर मैच नहीं हुआ तो, नहीं 230 से अगर कम आ गया तो क्या होगा, 230 या 230 से ज़्यादा की तो हम कर दिए, लेकिन 230 से वो कम आएगा तो क्या हुआ, तब फिर से हम इसको बोलेंगे तुम अगला फंक्शन ट्राई करो। ठीक है, ये बात आप समझते हुए चलिए। ये हुआ, मैं यहाँ पे कंट्रोल V फिर से करता हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगा ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 190। ठीक है, मैं यहाँ से बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पे थर्ड के लिए सेट कर रहा हूँ 190 या 190 से ज़्यादा है, ठीक है, 224 तक, तो आंसर उसका क्या आएगा, थर्ड आएगा। थर्ड आंसर आ गया। इसके बाद में चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सब में, लेकिन उसका बाकी का हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स होना चाहिए, तो 33 मार्क्स होना ही चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब चूंकि 190 तक तो हम सेट कर चुके हैं, लेकिन 190 से कम वाले का क्या होगा, तो 190 से कम वाले का हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे, यानी कि जो मैच किया वो तो हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं। यानी कि हम क्या कर चुके हैं, अगर नीचे से हम देखें तो 190 से लेके हम यहाँ पे 400 तक सेट कर दिए। उसके बाद में इसको हम बोल रहे हैं कि अगर 500 से ज़्यादा नंबर आया, ठीक है, 500 तक हम सेट कर चुके हैं। अब इसको ये भी हम बता चुके हैं कि 500 से ज़्यादा नंबर आया तब पेंडिंग तुमको देना है। तो अब बच क्या गया, पेंडिंग, टॉप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब हो गया, बच क्या गया, फेल बच गया ना। लेकिन इसके अलावा जो भी बात आएगा उसको फेल देना है। तो ये हमसे यही पूछ रहा है ना, वैल्यू फॉल्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फेल। ठीक है, फेल्ड। ठीक है, फेल्ड यहाँ पे कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना बार भी मेरा इफ फंक्शन के लिए ब्रैकेट ओपन हुआ है उतना बार मैं काउंट करके यहाँ पे बंद कर दूंगा। बंद मैं कर रहा हूँ, इसको बंद हो गया, मैंने इंटर यहाँ पे प्रेस किया, आंसर आ गया टॉप। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ये मैं यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया है, चूँकि यहाँ फेल्ड का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये मेरा आंसर आ चुका है। अब देखिए, जैसे 33 है तो ये टॉप है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 32 करता हूँ। आंसर ज़रा देखिए, ये पेंडिंग आ गया। पेंडिंग क्यों आया है, ताकि ये हमारा 432 नंबर ये आ रहा है। ठीक है, 432 नंबर पे फेल क्यों हुआ, चूँकि मैंने इसको बताया था कि 33 या 33 से ज़्यादा है तब तो पास करा देना है। पास कौन डिवीज़न से, तो इसके अकॉर्डिंग, ऑब्टेन मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको डिवीज़न देना है।
लेकिन मैंने तो ये इसको बताया नहीं था कि 33 से अगर कम आ गया तो क्या करना है। यानी कि जो मुझे आंसर चाहिए था वो मैंने इसको बता दिया, और जो नहीं बताया मैंने उसके लिए मैंने इसको बताया है कि भाई जो मैं बता चुका हूँ वो तो तुम मेरे अकॉर्डिंग करो, उसके बाद में अगर जो मैंने नहीं बताया है उसको तुम फेल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फेल आंसर दे रहा है। समझ में आ गया बात। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 404। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 100 में करता हूँ। 100 में अगर करूँगा तो यहाँ पे 500 मार्क्स आ रहा है तो टॉप आ गया, लेकिन मान लेते हैं कि गलती से 1000 नंबर हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये पेंडिंग हो गया। ठीक है, पेंडिंग क्यों होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे बाद में यहाँ पे कुछ हाईलाइटर भी लगा देंगे कि अगर हम पेंडिंग के लिए रेड करना होगा तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के पेंडिंग के लिए रेड कर देंगे। जैसे ही पेंडिंग वर्ड आएगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, या कभी लापरवाही से 101 नंबर दिया गया तो ये पेंडिंग आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, दैट्स इट इस वीडियो के लिए। होप you enjoyed this video. See you in the next video. Till then, bye bye.